ये है मीरा की मम्मी। अभी इसकी उम्र भी हो गई है बहुत। कितनी उम्र होगी भरत भाई इसकी? तो ये है भरत भाई का ट्री हाउस सेटअप। तो अभी मैं आ गया हूँ भरत भाई के पास, भरत भाई परसाना, जो मेरे दोस्त भी है और मीरा के ओनर भी है भरत भाई। और मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग, गाय आधारित फार्मिंग इन्होंने स्टार्ट कराया था। तो उसने मेरी थार अभी देखी ना, तो बोल रहे कि मुझे चलानी है थोड़ी। मैंने कहा चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। भरत भाई को शूट करती है वैसे थार। आगे करना हाँ, सीधी पाँच चल रही है बस। तो अभी भरत भाई के यहाँ जो हमारी गाय है उनकी है उसको देखेंगे। और मीरा की मम्मी, मीरा की दादी सब है भरत भाई के पास, वो भी देखेंगे। भरत भाई थार चलाने में मजा आया या फॉर्च्यूनर? फॉर्च्यूनर अच्छी है या थार? थार अच्छी है। अच्छा लगती है, लेकिन अभी मेरे पास इतना बजट था नहीं, तो फिर मैंने, क्योंकि मैंने खेत लिए एक दो, तो फिर फॉर्च्यूनर का थोड़ा पोस्टपोन कर दिया। यहाँ पे भरत भाई का पूरा कामकाज है वो वाटर पंप बनाने का। छोटी साइज से लेके बहुत बड़ी साइज के वाटर पंप बनाते हैं। और भरत भाई गौ प्रेमी इंसान है, इसी से हमारी मतलब मुलाकात हुई। भरत भाई हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं, वीडियो देखते हैं। तो आज इनकी गाय दिखाते हैं आपको। बहुत टाइम पहले एक बार हमने दिखाई थी, फिर 3-4 साल से नहीं दिखाई थी, तो अभी दिखाते हैं। तो अभी ये भरत भाई परसाना, यहाँ पे उनका बहुत बड़ा कारखाना है और ये उनकी गाय है। अभी तो यहाँ पे कितनी है भरत भाई गाय आपके पास? सब मिला के इधर 17-18 है। छोटा मोटा मिला 17-18 गाय है। हाँ। और ये गाय भरत भाई यहाँ उनके शौक से रख रहे, इनको पूरा खुला छोड़ देते। यहाँ पे ही ग्रास है वो खाते हैं, बाकी फिर अंदर भी बहुत बड़ी जगह वहाँ पे रखते हैं। और भरत भाई का जो काम है वो बताएंगे। भरत भाई कितने लोगों को अभी तक आपने गाय का ये दूध और गुड़ जो हम यूज़ करते हैं खेतीबाड़ी में, वो कितने लोगों को आपने उसके लिए प्रोत्साहन दिया? रामदेव भाई हमारा फार्म है इधर राजकोट में। उधर आम में कोई केरी नहीं आता था, आम नहीं आता था। आम नहीं आती। तो हमने, हमारा गुरु है बेल्जी में बुढ़िया कच्छ में, हाँ। उसने बोला कि तुम दूध और गुड़ का छिड़काव करो। एक पंप में 250 ml दूध और 100 ग्राम गुड़। तो उसका छिड़काव किया तो हमको बहुत अच्छा परिणाम मिला। रिजल्ट मिला। बाद में हमने सब क्रॉप में किया, सब्जी में किया, गेहूं में किया, मूंगफली में किया, कपास में किया, तो सब में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो फिर हम पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार करते हैं। अभी हजारों किसान ये इसका प्रयोग कर रहे हैं। इससे बहुत फायदा होता है, क्योंकि दूध में 25 जात का तत्व है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन। गुड़ में कैल्शियम है और कार्बोहाइड्रेट है और ग्लूकोज है। इससे फलीनीकरण होता है और मधुमक्खी आता है। अब जब भी फ्लावरिंग आता है तभी 3-4 बार इसको छिड़काव कर देते हैं। 250 ml दूध और 100 ग्राम गुड़, तो इसका आपको कोई पेस्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये देसी गाय का दूध चलेगा। जिस गाय के ऊपर कौन होगी वो किसी भी गाय का दूध चलता है इसमें। हमारे साइड गिर गाय होती है तो उसका दूध यूज़ करते हैं। और भरत भाई को मोदी जी ने, हमारे जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी सम्मानित किया है। भरत भाई के कुछ फ़ोटोज़ हैं वो हम शेयर करेंगे। तो भरत भाई ये काम कर रहे हैं और विदाउट कोई भी, मतलब इसमें इनका कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि इनका खुद का करोड़ों का बिजनेस है। लेकिन ये सब छोड़ के वो अलग से ये गायों के जो उपयोग है वो लोगों को बताते हैं, फार्मर्स को बताते हैं। कि भरत भाई का मानना है कि अगर फार्मर अच्छे रास्ते पे चलेंगे और आगे इस तरह से अगर नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, तभी पूरी दुनिया अच्छे से चलेगी। तो भरत भाई की ये मेहनत और बिना कोई स्वार्थ के, क्योंकि भरत भाई को क्या है कि खुद की गाड़ी लेके, खुद के डीजल से, खुद के खर्चे से वो निकल जाते हैं। मतलब यहाँ के आसपास के सभी गाँव में, सौराष्ट्र के, वो घूमते रहते हैं भरत भाई, है ना भरत भाई? और सभी फार्मर को प्रोत्साहित करते हैं। कुछ इवन मुझे पर्सनली भरत भाई ने बोला था कि अगर तुम्हें कुछ नुकसान जा रहा है तो वो पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन तुम ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करो। तभी से हाँ, वो बात अलग है कि मुझे कुछ इतना नुकसान गया नहीं। अगर भरत भाई ने ओपन ऑफर दी थी कि कुछ भी नुकसान हो रहा है तो वो पैसे मैं तुम्हारे भरपाई करूंगा, लेकिन तुम ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। क्योंकि भरत भाई को पता था कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है बहुत ग्रो कर रहा था उस टाइम भी,
तो उससे देख के दूसरे लोग भी करें, वो भरत भाई की थिंकिंग थी, इसलिए उन्होंने हमें प्रोत्साहन किया था। और फिर मीरा हमें गिफ्ट में दी थी, तो यहीं से मीरा भी हम लेके गए थे भरत भाई के वहाँ से। अभी इसमें जो गाय है वो आपको एक एक करके दिखाते हैं। तो ये मोहन बुल जो फेमस है, यूट्यूब में मोहन के बहुत सारे वीडियो भी मिल जाते हैं, उसका बेटा है। और एक बड़ा बुल भी है वहाँ पे। और ये सभी गाय बहुत ही खूबसूरत अलग अलग कलर में, ये भी रेयर कलर है। एक वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत चितकबरी दिख रही है जो आपको दिखाते हैं, यहाँ पे है ये वाली, हाँ, जो अभी देख रही है कैमरे के सामने, बहुत खूबसूरत है। और ये सभी गाय भरत भाई खुली रहती है ना आपकी? खुली रहती है, खुली, बांधता नहीं है। ये भी बहुत खूबसूरत गाय है। और इसका भरत भाई दूध वगैरह जो आपको मिलता है रोज, उसका आप क्या यूज़ करते हो? हमारा बड़ा फैमिली है, घर में यूज़ करते हैं। बाकी जो छाछ बनती है हाँ। वो हमारे वर्कर को दे देते हैं, सब आदमी जो काम करते हैं उसको। क्योंकि भरत भाई के यहाँ कितना स्टाफ होगा भरत भाई? हमारा 3 फैक्ट्री है, 1000 आदमी काम करते हैं। 1000 लोग इनके हैं स्टाफ। तो उसमें से जितना मतलब पॉसिबल होता है सब लोगों को इसकी छाछ पिलाते हैं गायों की। बाकी इसका कोई बेचते दूध वगैरह कुछ नहीं है। जितनी भी यहाँ पे गायें रखी, ये पूरा एरिया कुछ आई थिंक 4 साल पहले हमने डिस्कवर किया था पूरा, मैं भारती सब लोग आए थे तब। यहाँ पे भरत भाई ये गायें रखते, यहाँ पे ही इनको खुला छोड़ दिया है। और बहुत ही अच्छी सारी गायें और बहुत ही अच्छे तरीके से भरत भाई रख रहे हैं। और भरत भाई इसके लिए इनको शौक़ है, तो इनकी जो पेडिग्री है बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जिसमें से आई थिंक फीमेल है सभी, ये भी फीमेल है, वो वाली भी, तीनों बहुत खूबसूरत हैं और देख रही है सब की सब। भरत भाई ये आपके बुल की है, घर के बुल की? ये बुल है, इसमें से ज़्यादातर बछड़ियाँ ये बुल की है और बहुत ही खूबसूरत और शांत है। क्योंकि मैं वहाँ पे गया था गोपाल भाई के वहाँ, उनके भी बुल की साइज़ है बड़ी बड़ी, ये भी बहुत बड़ी साइज़ का बुल है। और जितनी बड़ी साइज़ उतना शांत बुल है। और यहाँ पे ज़्यादातर इसी बुल के बच्चे हैं, भरत भाई ने सारे लिए हुए। तो जो बड़ी बछड़ी थी 3 बछड़ियों में, वो इसकी बेटी है बड़े वाली, ये मम्मी है उसकी, और ये जो बुल दिखाया वो उसका बाप है। तो ये भरत भाई का फार्म हाउस है यहाँ पे। और यही जगह से मैं मीरा को भी लेने आया था कुछ सालों पहले। इसको 3 साल हो गए है ना भरत भाई? क्योंकि तब मीरा थी आई थिंक 11-12 महीने की। और भरत भाई ने एक यहाँ पे अच्छा सेटअप किया, ट्री हाउस बनवाया है, जो कि अभी मैं थोड़ा ऊपर जाके आपको दिखाऊंगा। बहुत ही बड़ा बनियन ट्री है जो हम लोगों को भी बहुत पसंद है, इसलिए हमने एक नया जो फार्म हाउस लिया है वहाँ पे बनियन ट्री है, इससे भी बड़ी साइज़ का। और अच्छा सेटअप है, पूरा शांत है। और यहाँ पे सभी जगह भरत भाई कोई भी ये ट्री में कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते हैं ना भरत भाई? इसमें भरत भाई बोल रहे थे कि जो इनके आम के ट्रीज लगे उसमें भी गाय का दूध और गुड़ का यूज़ करते फलीकरण के लिए, जब भी फ्लावरिंग टाइम होता है। अभी इस टाइम आम में शायद फ्लावरिंग टाइम है, क्योंकि अभी मैंगो जाएगी, तो वो मैंगो का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। मैं भी घर पे यूज़ करता हूँ, मेरे कुछ आम के ट्रीज लगे उसमें। और ये ट्री हाउस में बाद में दिखाता हूँ, पहले पूरा फार्म जो है वो देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए भरत भाई ने यहाँ पे। पहले तो यहाँ पे बहुत सारे मोर भी थे, मैं जब आया था। अभी भी है, अभी भी रहते हैं? 30-40 मोर है। हाँ, 30-40 मोर ये पूरे इस जो बगीचा है उसमें रहते हैं। तो ये जगह से हम मीरा को लेके गए थे, तब यहाँ पे खड़ी थी जब छोटी थी, और लेने आए थे हम लोग। यहाँ पे है मीरा की मम्मी दादी सब। ये है मीरा की मम्मी, अभी इसकी उम्र भी हो गई है बहुत। कितनी उम्र होगी भरत भाई इसकी? इसकी 18-19 साल होगी। 18-19 साल की है ये मीरा की मम्मी। ये भी इतनी उम्र की होगी गाय। और इसके सींग देखिए,
ये सींग बहुत रेयर अभी देखने को मिलते हैं ऐसे, जिसमें ऐसे जैसे ऐसे हाथ से मोड़ के बनाए हो ऐसे वाले। ये जब मैं मीरा को लेने आया तब भी थी ये गाय, अभी भी है। लेकिन अभी जैसे हम इंसानों में बुढ़ापा आता है, जानवरों में भी आता है, लेकिन ये बिल्कुल खुली है। और यहाँ पे भरत भाई ने कुछ लोग रखे हैं इनका लुक आफ्टर करने के लिए। तो ये गाय अभी इस तरह की बहुत ही कम देखने को मिलती है, ऐसे सींग वाली खास करके। और एक यहाँ पे है कुंडी जिसको बोलते हैं, इसकी भी उम्र बहुत है और पूंछ इसका ज़मीन को टच कर रहा है। और सींग की बनावट जो है वो कुंडी गिर में एक ब्रीड आती है कुंडी, इसके सींग इस तरह से बने होते हैं। तो ये सारे भरत भाई के आम के ट्रीज़ हैं, मैंगो ट्री। और मोर की हम बात कर रहे थे, वो वहाँ पे घूम रहा है। ऐसे वाले बहुत सारे मोर हैं भरत भाई के यहाँ। और यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं तो मोर ही रहते। एक वहाँ पे बैठा हुआ है, एक यहाँ पे घूम रहा है। और ट्रीज़ बहुत ज़्यादा लगे, बहुत सारे अलग अलग सभी ट्रीज़ लगे हुए हैं। और वातावरण एकदम शांत है, कोई हॉर्न की आवाज़ें नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं। तो इस तरह से रहने में मैं तो यूज़ टू हूँ और मज़ा आता है इस तरह से रहने में। बांस लगे हुए यहाँ पे। तीन चार मोर यहाँ पे घूम रहे, तो इनका ये घर ही हो गया मोर का, क्योंकि और कोई इंसान ज़्यादा रहते नहीं है तो ये इतने डिस्टर्ब नहीं होते, इसलिए यहाँ पे वो आराम से रह सकते। और फिर इनके यहाँ पे अंडे भी रखते हैं इनके टाइम पे, मानसून से पहले मानसून में होते हैं इनके अंडे। और इनके लिए पानी की भी व्यवस्था है, यहाँ पे खाने की भी व्यवस्था है। बाजरी या ऐसा कुछ इनका खाना डाला हुआ है, तो वहाँ से खा भी सकते। और ये दोपहर को तो नहीं, लेकिन मॉर्निंग में बोलते हैं बहुत, और इवनिंग में खास करके। और बारिश के टाइम पे बहुत इनकी आवाज़ सुनाई देती है। ये भरत भाई की घोड़ी जब मैं मीरा को लेने आया था कुछ सालों पहले, तब ये 2 साल की थी शायद। अभी ट्रेनिंग चल रही है इसकी। तो ये बीच फार्म के यहाँ पे बैठने की सेटअप की है भरत भाई ने। और ये जो जितने भी ट्रीज़ हैं वो सभी भरत भाई ने डेवलप किए, लगाए सारे, और बहुत ही शौक से और मेहनत से बनाया है फार्म हाउस पूरा। और यहाँ पे रहने का मज़ा आता है। मेरा ऐसा प्लान है फ्यूचर में इस तरह से फार्म हाउस सेट करना, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाना। तो भरत भाई इन चीज़ों के शौकीन है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, जो दूध गुड़ की अभी हम बात कर रहे थे, वो ये मैंगो ट्रीज़ पे आप देख सकते हो, ये सभी फ्लावरिंग हुआ है अभी। और बहुत सारी मैंगो आएगी इसमें अभी। होपफुली जब मैंगो लगेगी तब मैं आऊँगा तो दिखाऊँगा आप लोगों को, और मैं खुद भी देखने आऊँगा। क्योंकि भरत भाई टोटल कितने मैंगो ट्रीज होंगे आपके इधर? 100 पूरे मैंगो ट्रीज है। और ये कोई बेचने के लिए ऐसा नहीं है, सिर्फ फैमिली के लिए लगाए हैं शौक से। तो सभी जगह इस तरफ भी मैंगो ट्रीज दिख रहे हैं, जो भरत भाई जहाँ पे खड़े, इस साइड पे भी मैंगो ट्रीज हैं सारे। और यहाँ पे भी बड़े वाला है। बाकी के बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत ज़्यादा। और बीच बीच में गायों का चारा भी लगा है, तो ये काट के ही गायों को यहाँ से डाल सकते हैं सीधा। अभी शायद भरत भाई को यहाँ पे पानी की दिक्कत है, फिर भी ये पानी का अरेंजमेंट करते हैं, बाहर से मंगवा लेते हैं। तो ये पुष्प वाटिका भरत भाई के फार्म हाउस का नाम है। यहाँ पे और भी चीज़ें लगी है, वेजिटेबल्स लगे। और यहाँ से पूरा ये टोटल मिला के भरत भाई कितने 20 बीघा है? 20 बीघा।
20 बीघा में पूरा ये सेटअप लगा है। यहाँ पे जो खट्टी इमली बहुत बड़े वाली। तो ये है भरत भाई का ट्री हाउस सेटअप, पूरा इस तरह से बनाया इन्होंने। यहाँ पे सो सकते हैं, लाइटें, पंखा सब सेट किया हुआ है। और जैसे हम ट्री के ऊपर ही सो रहे ऐसे फील आती है यहाँ पे। और ये इतनी हाइट पे है भरत भाई, कितनी अराउंड 15 फीट की हाइट होगी ये? 20 फीट की हाइट है। और बनियान ट्री बड़े वाला। चारों तरफ बनियान ट्री है, वैसे इस तरफ भी इसकी एक शाखा के, इसमें से कुछ भी भरत भाई ने काटे नहीं है इसकी शाखाएं, बीच में अच्छे से सेट करके पूरा ये ट्री हाउस सेटअप कर दिया। तो इस तरह से ये घर होता है ट्री हाउस। अलग अलग बहुत टाइप के बनते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा सेटअप है। और चारों तरफ ट्रीज है। तो ये कुछ इस तरह से है भरत भाई का गेट, जो एंट्रेंस है फार्म हाउस का, वो बना हुआ है। यहाँ से ही एंटर हुए थे हम। वहाँ पे थार भी पड़ी है मेरी। प्रशांत कास्टिंग पीसी लगा हुआ है, क्योंकि भरत भाई उसके ओनर हैं प्रशांत कास्टिंग के। छत्रपति शिवाजी महाराज का वो लेके निकले बाइक में। तो कुछ दिन पहले जब हम यहाँ से पास हुए गोंडल मार्केटिंग यार्ड से, तब यहाँ पे लहसुन की इतनी बड़ी लाइन थी। आज ये जो लाइन है वो भी अराउंड आई थिंक 3 किलोमीटर की है। वो धनिया की है शायद, क्योंकि धनिया का प्रोडक्शन आ गया है। मेरे घर पे भी, मेरे फार्म में लगे हुए धनिया, लेकिन वो थोड़े से अभी टाइम है उसको रेडी होने में। तो ये भी बहुत बड़ी लाइन है। और कुछ हमारे सब्सक्राइबर ने जो गोंडल एरिया के थे, उन्होंने बताया था उस टाइम पे भी कि पूरे गुजरात में गोंडल में बहुत ही अच्छी प्राइस मिलती है किसानों को। तो वही कारण है कि यहाँ पे किसान आते हैं और इतनी बड़ी लाइनों में लगते हैं, क्योंकि आज भी ये बहुत ही बड़ी लाइन है दोनों तरफ से। अभी ये एक तरफा लाइन है और सामने दूसरी तरफ की लाइन आएगी। और सभी वेटिंग में है कि पूरा दिन पूरी रात यहाँ पे वेट रहती है अंदर एंट्री के लिए। तो देखो इतने सारे व्हीकल जितने भी आपको लाइन में दिखेंगे, वो सारे जो लोडेड है, ट्रक है, बोलेरो है, ट्रैक्टर है, इसमें अलग अलग गांव से किसान आते हैं, अपना माल लेके वेटिंग में यहाँ पे रहते हैं। तो लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाया था लहसुन का, तो उससे फिर ये पता चला। फिर मैंने उतर के किसी से बात की, किसी किसान से, तो फिर उन्होंने ये बताया कि इस तरह से। तो आज वही हालत है वापस धनिया की, लेकिन ये इतनी वेट नहीं होनी चाहिए। उसके लिए कुछ जुगाड़ बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए कुछ ना कुछ। अच्छी बात है, प्राइस अच्छी मिल रही है, उसके कारण किसान आ रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन अभी तो एक ही साइड की सारी लाइन है, अभी उस तरफ से भी आएगी। जब मेन गेट आ जाएगा यार्ड का, तो उसके दूसरी ओर से भी इतनी लंबी लाइन होगी। मैं आज निकला हूँ घर की ओर, अराउंड 5 साढ़े 5 बजे घर पहुँच जाऊँगा। तो मिलेंगे फैमिली से, कल का नहीं मिला हूँ। और बहुत बड़ी लाइन है, वो सामने दिख रही है। अब ये दूसरी ओर की लाइन आ गई। देखते हैं आज भी कितनी बड़ी है लाइन। और है धनिया, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी धनिया का प्रोडक्शन है। जीरा होगा और धनिया। चने भी इस बार बहुत लोगों ने लगाए, तो मे भी चने भी हो सकते हैं, अगर अर्ली थोड़ा सा लगाया होगा तो विंटर में।